खुदावंद यीशु मसीह के बहुत ही बाबरकत और जलाली नाम में मेरे अजीज़ भाई मेरी बहन आप सबको क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से आपके भाई पास्टर तारिक लाल का दिल की गहराई से सलाम और अजीज़ व दुआ गो हूँ। खुदावंद आपको हर तरह से बरकत दे, खुशहाली बख्शे और ज़िंदगी की वो बातें जिनके अंदर खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है और खुदा ऐसे हालात बनाता है कि हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुँचे और वो मसीह के करीब आ जाए। बाज़ मुश्किलात में से गुज़र कर, आजमाइशों में से गुज़र कर आप मसीह के करीब आते हैं और यही बातें हमें यीशु मसीह में मजबूत और बहाल करने का सबब बनती हैं और खुदा की हजूरी को हमारे करीब लेकर आने का बाइस बनती हैं। सो मेरे अजीज़ों, इन दिनों एक सीरीज़ हमने शुरू की है खुदा की यानी यीशु मसीह की पहचान और मसीह की पहचान तक पहुंचना और मसीह की पहचान के सबब से नजात तक पहुंचना। सो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखिएगा यूहन्ना की अंजील उसका चौथा बाब जिस पर आज हम बात करेंगे और बाइबल कलाम खुदा हमें क्या बयान करता है। और आज हम देखेंगे कि वो सामरी औरत, वो खातून जब यीशु मसीह के पास आती हैं और यीशु मसीह की उससे बात होती है और उस गुफ्तगू के दरमियान जब वो मसीह को जान गई और जब उसने यीशु मसीह को और उसकी बातों को जो उसने बयान की उनको जाना, समझा और उन पर गौर किया, तो एक चीज़ जो उसकी ज़िंदगी के अंदर हुई और वो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ कि मैं और आप हम जब भी मसीह की पहचान तक उस तौर से जैसा हमारा यीशु मसीह है उसको पहचान लेंगे तो एक काम हमेशा आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा। सुनिए, और वो काम ये होगा, आप एक फैसला करेंगे। आमीन। जब भी मसीह की पहचान आपको होगी आप एक फैसला करेंगे और वो फैसला किसी तौर पर भी हो सकता है ज़कई की तरह। अपने रुपए पैसे के अंदर अगर वो खराबियां करता रहा और हेरा फेरी करता रहा, गलत तरीके से रुपया पैसा कमाता रहा, तो उसने एक फैसला किया। हम उस पर भी किसी वक्त बात करेंगे, ज़रूर उस पर डिस्कस करूंगा और वो इसी सीरीज़ का एक हिस्सा होगा। लेकिन आज मैं आपके दरमियान बात करूंगा सामरी औरत के ताल्लुक से जो यीशु मसीह ने इससे बातें की। इसने बहुत से झूठ यीशु मसीह से बोले, इधर उधर की बातें की और यीशु मसीह ने उनका सारी बातों का वाज़ेह तौर पर इसको जवाब दिया। और एक वक्त आया कि वो जब यूहन्ना की अंजील उसके कलाम मुकद्दस में से 29 आयत में जब ये अपने लोगों के पास आती है तो बाइबल कलाम खुदा बयान करता है, लिखा है, वो औरत कहती है कि आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? और वो एक ये बड़ा पैगाम उन लोगों के पास लेकर आई कि मैं एक ऐसे शख्स को मिली हूँ जो मालूम होता है कि मसीह यही है। आओ तुम भी देखो और जानो, देखो, परखो, क्या मुमकिन है कि मसीह यही है। सो मेरे अजीज़ों, एक बड़ी खूबसूरत बात जो मुझे खुदा के रूह ने सिखाई वो ये है, खुदावंद यीशु मसीह ने इसके साथ सारी सच्चाई की बातें बोली। आमीन। जैसा कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। नंबर 1, खुदावंद यीशु मसीह ने इसके साथ सच्चाई की बातें की और उस सच्चाई ने उसको आज़ाद किया। प्रेज द लॉर्ड। और फिर वही बातें आकर वो सच्चाई की बातें उनको बयान करती। इसने कोई बहुत बड़ी मुनादी नहीं की, कोई नबियों के सहीफे अपने लोगों के दरमियान प्रीच नहीं किए, कोई बड़ी बड़ी बातें, कुछ रेवलेशन अपने लोगों को अपने गांवों के अंदर आकर नहीं बताई। उसने सिर्फ सच्ची बातें जो उसने सीखी मसीह से और वही सच्चाई की बातें उसने आकर अपने लोगों को बताई। मेरे अजीज़ों, कलाम बास्कत ये है जो हम पढ़ते हैं, ये सच्चाई का कलाम है। बाइबल कलाम खुदा ये सच्चाई का कलाम है। लेकिन इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह जो सच्चाई है और हमारी ज़ात के ताल्लुक से
ہمارے کاموں کے تعلق سے اگر ہمیں سچ بولنا پڑتا ہے، چاہے وہ ہمارے گناہ ہی کیوں نہ ہوں لیکن ان کے اندر سچائی ہو، ہمارے ماضی کیوں نہ ہو کہ جس کے اندر ہم کسی طرح کے حالات سے گزرے ہوں، غربت سے گزرے ہوں، بھوک پیاس سے گزرے ہوں۔ آج میں اپنے ایک بہت پیارے عزیز سے، اپنی فیملی ممبر سے بات کر رہا تھا اور میں نے اس کو بتایا کہ میں کبھی بھی اپنے ماضی کو، کہ ہم کیسے ایک غربت کے ٹائم پیریڈ میں سے گزرے اور خدا نے ہمیں برکت دی، ہم نے اس کی عبادت کی اور خدا نے ہمارے دن بدل دیے۔ ہم نے بھوک پیاس کو دیکھا، خود ترسی کی کنڈیشن کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود خدا کی پرستش جب ہم نے کی، ہم بہن بھائیوں نے عبادت کرنا شروع کی، آسمان کے خدا کی حمد و ثنا کی، خدا نے ہماری فائنینشلی سچویشن، ہماری اسپرچولی کنڈیشن، ہر چیز میں خدا نے برکت دی۔ اور میری دعا ہے کہ آپ سب کے لیے، آپ سب کبھی اپنے ماضی کو نہ بھولیں لیکن خدا کے کاموں کا بیان آپ ضرور کرنے والے ہوں۔ اور بائبل کلام خدا ہمیں یوحنا کی انجیل 4 باب کے اندر بیان کرتی ہے، اس کی 29 آیت وہ بیان کرتی کہ آؤ دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتائے، کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ اور یہ سچائی کا کلام لے کر وہ اپنوں کے درمیان آئی اور اس کے لوگ، اس کے گاؤں کے لوگ، اس کے جتنے جاننے والے تھے، اس کے عزیز، سب اس کی اس سچائی سے اس کے پیچھے ہو لیے۔ سو میرے عزیزو، آپ کی زندگی کے اندر اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں، آپ برکت پانا چاہتے ہیں، ترقی کی راہوں میں گرو کرنا چاہتے ہیں، صرف سچائی کو جو یسوع مسیح ہے اسے اپنی زندگی کے اندر پوری طرح کام کرنے دیں، آپ بہتوں کو بدلنے کا سبب بنیں گے، مسیح کے قریب لے آنے کا سبب بنیں گے، چاہے اس میں ہمیں اپنی خامیاں کیوں نہ لوگوں کو بتانی پڑے لیکن ان کے اندر سچائی ضرور ہو۔ آمین۔ آئیں، خداوند آپ سب کو برکت دے، اور دل سے دعا ہے کہ آپ مسیح کی پہچان میں بڑھیں، ترقی کریں اور خوب گرو کرتے چلے جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آپ میرا نمبر ضرور نوٹ کر لیں، 0300 4748 298۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ میرا یہ یوٹیوب چینل پاسٹر طارق لال، اس نام سے آپ میرے جتنے میسیجز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ضرور ان کو سبسکرائب کریں، آئیکن بیل پر ضرور کلک کریں تاکہ جو بھی میرے نئے سرمنز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری منسٹری کو، کرائسٹ ریوائول چرچ کو۔ سو خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔